हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 एग्जाम 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पर्सन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। तो सभी बच्चे यहाँ पर पर्सन देख सकते हैं, इस टाइप के पर्सन पूछे गए हैं। जैसे सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने, रंगीन गंधीन स्वाधीन जहरीली गैस, वाहन में ब्रेक वार्निंग लाइट चलाने का मुख्य कारण, ट्रैफिक लाइट सिग्नल का सही संचालन क्रम, आईसी इंजन में प्रयुक्त पिस्टन सामान्यतः किस पदार्थ के बने हुए होते हैं। तो आइए समझते हैं पहला पर्सन यहाँ पर। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने, समानांतर पार्किंग, तिरछी पार्किंग, लंबवत पार्किंग, अस्थायी पार्किंग। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर है, तिरछी पार्किंग। इसे बोलते हैं एंगल पार्किंग। पार्किंग का चयन सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या है, जो पार्किंग का चयन है सड़क की चौड़ाई पर। तो कैसी है देखो, तिरछी पार्किंग में वाहन 30 डिग्री या 45 डिग्री के कोण पर खड़े किए जाते हैं। इससे कम जगह में अधिक वाहन पार्क किए जा सकते हैं। वाहन को बाहर निकालने में कम समय लगता है। इसी कारण मॉल, बस स्टैंड, चौड़ी सड़कों पर यही व्यवस्था अपनाई जाती है। जहां पर मॉल है या बस स्टैंड, यही व्यवस्था अपनाई जाती है। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, तो सेकंड प्रश्न है हमारा, आईसी इंजन में प्रयुक्त पिस्टन सामान्यतः किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम मिश्र धातु या तांबा। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु। इसके बारे में समझते हैं यहाँ पर। आईसी इंजन में पिस्टन लगातार ऊपर नीचे चलता है, अत्यधिक ताप सहता है। एल्यूमिनियम मिश्र धातु हल्की होती है, कंपन कम, ऊष्मा चालक होती है, इंजन ठंडा और ईंधन दक्षता बढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ईंधन दक्षता उसे बढ़ाती है, और इसलिए आजकल लगभग सभी आधुनिक इंजनों में यही प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रयोग होता है, कौन सा है यहाँ पर समझना, आईसी इंजन। तो इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल का सही संचालन क्रम क्या होता है। लाल पीला हरा, हरा पीला लाल, पीला हरा लाल, हरा लाल पीला। तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हरा पीला लाल। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, यह क्रम चालक को मानसिक तैयारी के लिए बनाया गया। हरा चलने की अनुमति, पीला सतर्क रहे रुकने की तैयारी, लाल पूर्ण विराम। यह क्रम सड़क दुर्घटनाओं को कम करता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वाहन में ब्रेक वार्निंग लाइट जलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इंजन अधिक गर्म होना, ब्रेक फ्लूइड का कम होना, टायर प्रेशर कम होना, बैटरी डिस्चार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक फ्लूइड का कम होना। अब इसके बारे में समझते हैं। ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक दबाव पर काम करता है। यदि ब्रेक फ्लूइड कम हो जाए तो ब्रेक सही से नहीं लगेंगे, दुर्घटना का खतरा बढ़ेगा। इसी चेतावनी के लिए ब्रेक वार्निंग लाइट दी जाती है। इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर, रंगीन गंधीन स्वाधीन लेकिन अत्यंत जहरीली गैस कौन सी है। CO2, SO2, CON2। तो कौन से यहाँ पर सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। इसके बारे में समझते हैं। CO गैस अधजले ईंधन से बनती है। यह खून के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है। इसी कारण इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो कौन सी है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इससे अगला प्रश्न है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना है। 500 रुपए, 2000, 5000, 10,000। तो कितना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 10,000 का जुर्माना। तो इसके बारे में समझते हैं। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाना गंभीर अपराध है, जुर्माना 10,000 तक हो सकता है। यह नियम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाया गया। तो कितना जुर्माना, 10,000। इससे अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या कंट्रोल नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है यहाँ पर, संपीड़ित। यह सीएनजी प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव में संपीड़ित करके वाहनों में उपयोग योग्य बनाया जाता है। यह कम प्रदूषणकारी और किफायती ईंधन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना। इससे अगला प्रश्न है, वाहन के साइड मिरर का मुख्य उपयोग क्या है। वाहन की सुंदरता बढ़ाना, पीछे व बगल के वाहन देखना, ईंधन मापना, गति नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पीछे व बगल के वाहन देखना। तो इसके बारे में समझते हैं। साइड मिरर चालक को ओवरटेक करते समय, लेन बदलते समय पीछे की स्थिति देखने में मदद करता है। इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। तो क्या होती है यहाँ पर, जैसे ही साइड मिरर होता है तो उसमें एक तो दुर्घटना की संभावना कम होती है, और लेन बदलने और पीछे की स्थिति देखने में मदद मिलती है। इससे अगला प्रश्न है जब पूछा गया, वाहन द्वारा तय की गई यात्रा दूरी को मापने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग होता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप मीटर। ओडोमीटर क्या होता है, कुल दूरी के लिए होता है, और ट्रिप मीटर का यूज होता है एक यात्रा की दूरी। ट्रिप मीटर को 0 पर सेट किया जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन है,
लर्नर लाइसेंस मिलने के कितने बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस मिलने के कितने दिन बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है वो कितने दिन के लिए, कितने दिन बाद करता है? ये ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के बाद करता है। यह समय चालक को वाहन चलाने का अभ्यास नियम सीखने के लिए दिया जाता है। 6 महीने के भीतर डीएल बनवाना जरूरी है। तो कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर। इससे अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितनी होती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष। तो कितनी होती है? 1 वर्ष। इसके बारे में समझते हैं। देखो, यह परमिट विदेश में वाहन चलाने की अनुमति देता है और 1 वर्ष बाद नवीनीकरण आवश्यक होता है। तो यहाँ पर क्या, 1 साल के बाद फिर से न्यू बनवाना पड़ता है। इससे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? CO, SO2, ओजोन, धूल? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओजोन। ओजोन के बारे में समझते हैं। ओजोन सीधे उत्सर्जित नहीं होती बल्कि सूर्य के प्रकाश में रासायनिक क्रियाओं से बनती है। तो ये सीधे उत्सर्जित नहीं होती लेकिन किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश से रासायनिक क्रियाओं से बनती है। इससे अगला प्रश्न है, पंचनाद। पंचनाद का मतलब क्या? 5 नदियां किस राज्य से संबंधित है? जो 5 नदी है वो कौन सा राज्य से संबंधित है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश? तो कहां से संबंधित है जो 5 नदी है? ये ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंच मीन्स, पंजाब मीन्स आप, पंजाब का जो संधि विच्छेद करे पंज और प्लस आप, तो यहाँ पर क्या, पंच से 5 और आप से नदी। तो यहाँ पर क्या, पंचनाद 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। और कहां से जुड़ी है? पंजाब क्षेत्र से। इससे अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य में पहला कालिदास सम्मान किसे मिला? बिरजू महाराज, केलुचरण महापात्र, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति? तो किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी केलुचरण महापात्र। किसे मिला है? केलुचरण महापात्र को। इनके बारे में समझते हैं। वे ओडिसी नृत्य के महान गुरु थे और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को नई पहचान दी। इससे अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव किस समिति ने दिया? धर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी समिति, बलवंत राय समिति? तो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो कब जुड़े हैं? 42वें संविधान संशोधन। इससे अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बारे में, विटामिन सी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, घाव बढ़ने में सहायक होता है। तो आज के यही हमारे प्रश्न थे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।